को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 5th की जो हिंदी विषय की जो NCERT के पाठ्य पुस्तक हैं, इसके चैप्टर संख्या 14 बाघ आया उस रात। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी का अध्यापन इस वीडियो में हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बात में, इसके तहत हैं 2 पंक्तियाँ दे रखी है। वो इधर से निकला उधर चला गया। प्रश्न यह है कि यह बात कौन किसे बता रहा होगा। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। अगला प्रश्न है तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, हमें यह निम्न पंक्तियों से पता चला है। छोटू बोला 5 साल बेटू ने फिर से आगाह किया। नेक्स्ट है अगला, अब खबर तेंदुए की। तो इसके तहत प्रश्न है, कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखिए कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो इसका उत्तर है जो छात्र कक्षा 2 की कहानी पुस्तक की आपको स्वयं पढ़ना है। नेक्स्ट है आगे, अब है, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो यहाँ पर इसका जो समाचार बनाना है उत्तर लिखना है कि कल रात गांव की तलहटी में एक बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। गांव में अब खौफ का वातावरण है, लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है। इस प्रकार ये समाचार आपको लिखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है पता करो। इस काम के लिए तुम्हें बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो इसको तो लिखना आपको कि तेंदुआ बहुत ही फुर्तीला होता है, यह शिकार के पीछे बड़ी तेजी से भाग सकता है, तथा बाघ फुर्तीला नहीं होता है, यह अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। नेक्स्ट आगे, उस रात। इसके तहत है प्रश्न हम देखते हैं कि इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो इसका आपको प्रश्न है कि उस रात में कौन सी अनूठी बात हुई थी। उसका उत्तर लिखना है, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। नेक्स्ट है आगे, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच अनूठी है, क्यों। तो इसका उत्तर लिखना है, हाँ यह बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, उस रात को और क्या क्या हुआ, आपने शादी से बातचीत करके लिखो। तो उस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई, लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे, साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे, बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। नेक्स्ट आगे, बाघ के काम। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। प्रश्न है, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों और नदी पर भी जाता होगा। छात्र समय चर्चा करके इस पर चित्रात्मक पुस्तक आपको बनानी है। आगे है आंखें फैलाकर। इसके तहत है, वो इधर से निकला उधर से चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। इसका प्रश्न है कि नीचे आँख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर पहला मुहावरा है आँख लगना। आँख लगना का मतलब है नींद आना। उसके जाते ही मेरी आँख लग गई। नेक्स्ट है अगला मुहावरा, आँख दिखाना, डराना। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आँख दिखाई। आँख मूंदना यानी कि ध्यान न देना। हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। नेक्स्ट है आँख बचाना यानी कि चुपचाप निकलना। हिरन शेर के पास से आंख बचाकर निकल गई है। नेक्स्ट है आंखें भर आना यानी पीड़ा पहुंचा था। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आ गई। और अगला है सिर आंखों पर बैठाना यानी बहुत इज्जत देना। माँ ने राम के प्रथम आने पर उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। नेक्स्ट आगे शब्दों की दुनिया। इसके तहत है प्रश्न है 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, सचेत करना, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो इसका जो उत्तर हो सकता है सचेत किया। नेक्स्ट एक कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। उत्तर है आपका कविता इसमें सचेत करने का भाव झलकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है किन किन पंक्तियों शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहा है। आश्चर्य, डर, अविश्वास। आश्चर्य वो इधर से निकला,
उधर चला गया। डर, आप रात को बाहर निकलो। और अविश्वास, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। नेक्स्ट है आगे। जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा। इस कविता की दूसरी कविताएं भी पढ़ो, शब्दों में क्रम बदलाव और गौर करो, ऐसी कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 पर बने कोलाज को देखो और बताओ। तो यहाँ पर उत्तर है, कविता को अत्यधिक धारा प्रवाह और लयात्मक बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है। दूसरी कविता में शब्दों के क्रम में बदलाव, गुरु एक थे और एक था चेला। थर्ड है, अखबार के शब्दों खबरों को शब्दों के क्रम में बदलाव आता है, जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरी सब्जियाँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 के एनसीईआरटी के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक हैं, इसके चैप्टर संख्या 14 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।